हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। यस माय डियर सुपरस्टार्स, मैं महसूस कर सकता हूं कि डेट शीट आ चुकी है और अब डर सता रहा है। हाँ, डर सता रहा है कि मैंने तो तैयारी पूरी नहीं की है, मेरे बहुत बैकलॉग्स हैं, मैं क्या करूं सर। हाँ, मैं मेरे सुपरस्टार्स के सारे टेंशन्स को समझता हूं, सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल का हाल जानता हूं और आज मैं तुमको उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। सच में प्रैक्टिकल एंड डुएबल सॉल्यूशंस फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो यकीन जानिए आपकी सारी समस्या छूमंतर हो जाएगी। यस, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। तो 3 महीने बचे हैं, 90 डेज। 90 डेज हैं आपके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्या कहते हैं, क्या ये 3 महीने इतने हैं कि तुमको दुनिया से तुम्हें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक मौका दे रहे हैं? तो प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर राइट। तो ये 90 दिन बहुत होते हैं जिंदगी में। हाँ, और इस 90 दिनों में तुम्हें दुनिया से कट जाना है, अपने आप को अलग कर लेना है। आइए, कैसे करना है और क्या टेक्निक होगी मेरे सुपरस्टार्स की अपनी मंजिल तक पहुंचने की, आइए बात करते हैं उसी की। सबसे पहले बात करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि आपके ढेर सारे मैसेजेस, यस, ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस न सिर्फ बड़ा है बल्कि उसमें वेटेज कितना है, मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई नहीं बताता है ना प्रॉब्लम ये। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है कि आपको कंसेप्ट मिस हो जा रहा है, या आपको कहेंगे कि कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। आपको यह नहीं पता है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस, जिन्हें हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहते हैं, वो कैसे करें। क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस भी पता चल पा रहे हैं पर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस क्वेश्चंस का एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहा है वो नहीं हो पा रहा है। सच कहिएगा, उसमें आपके नंबर कट रहे हैं। हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि फिजिक्स पूरा पढ़ के जाता हूं सर, पर नंबर नहीं आ रहे हैं, और केमिस्ट्री तो एकदम मिस्ट्री हो गई है मेरे लिए। यही कह रहा हो तुम ना। तो आज आपको सारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से तैयार करना है, हाँ, ये जो 3 मंथ का टाइम पीरियड है आप कैसे यूज करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। और तीसरे प्रॉब्लम की बात कर लूं, प्रॉब्लम है कि सर पढ़ भी लिया, पूरा नोट्स भी बना लिया, तो प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि पेपर छूट जाते हैं। हाँ, पेपर में क्वेश्चंस कुछ ना कुछ हर बार मेरे छूट जा रहे हैं। हाँ, हाफ ईयरली में भी ये हुआ, प्री बोर्ड में भी यही हो रहा है। चलिए, आपको देने वाला हूं आज 3 मंथ स्ट्रेटजीज। एक सिंपल सा स्ट्रेटजी दूंगा जो आप आराम से पूरा कर सकते हैं। शर्त एक है, अगर आप फॉलो करेंगे तो विक्ट्री इज इन योर हैंड। तो सबसे पहले मंथ 1, इस पहले 30 डेज के अंदर, आज वीडियो देख रहे हो आप, जब से वीडियो देख रहे हो तब से आपको यह स्ट्रेटजी फॉलो कर लेनी है। ठीक है, मतलब कि आपको कोशिश यही करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस पूरा फिनिश करना है, और वो भी कंप्लीट रिवीजन। याद देखिएगा, जब हम सिलेबस फुल कंप्लीट करने की बात करते हैं तो इसमें आपके सारे वीक टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिसमें आपके हाफ ईयरली में नंबर्स कम आए थे, जिसमें प्री बोर्ड में नंबर कम आए थे, उनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। पहला 1 महीना आप इसमें पूरा रम जाइए। सेकेंड मंथ में आपको करना है डीप कंसेप्चुअल स्टडी, मतलब एक टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस करना है, टारगेटेड स्टडी करनी है। अपने 20%, ध्यान दीजिएगा, अपने 20% एफर्ट से आप 80% पा सकते हैं। हाँ, ये निंजा ट्रिक मेरे पास है, मैं भी बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो देखना है। और थर्ड मंथ मतलब फाइनल मंथ क्या करना है, तो फाइनल मंथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है, जब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आपको बोर्ड के पैटर्न पर आए क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, और उसी एम्बियंस में, उसी माहौल में प्रैक्टिस करना है जैसे कि मानो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, ताकि आपकी फाइनल पॉलिशिंग हो पाए।
एक ऐसा फेज है जिसको आप सबसे इंपॉर्टेंट माने। तो आइए एक एक मंथ को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सबसे पहला, पहली प्रॉब्लम थी कि सिलेबस सर समझ नहीं आ रहा है कि वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है। ये प्रॉब्लम थी तुम्हारी ना। तो इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें दे देता हूं। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि आप PYQs देखिए। मैंने आपके लिए PYQs बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपने हमारे YouTube वीडियोस में भी देखे होंगे। मैं हर बार आपके लिए PYQs शेयर कर रहा हूं। आप पूरा हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, लगातार जो हमारे लाइव स्ट्रीम्स चले हैं, और हर लाइव स्ट्रीम्स में पहले चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी होती है और उसके बाद PYQs होती है। यही चीज मैंने अपने हैंड रिटन, मैंने जो आप लोगों के लिए जो बुक लिखी है उसमें भी ये अवेलेबल है। तो अगर आपने पीछे के चीजें मिस आउट कर दी है तो भी डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस कितना है आपका, एग्जैक्ट सिलेबस को मैं फॉलो कर रहा हूं। दूसरा, वेटेज कितना है, ये सब कुछ मैंने आपके लिए एक सिंगल जगह लाके रख दिया है। मतलब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हाई वेटेज की चीजों को आपको आइडेंटिफाई मैं करा दूंगा, किस पे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। सॉल्यूशन बन दे दिया। दूसरा प्रॉब्लम आपकी क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो हम क्वेश्चंस तो समझ जाते हैं, एप्लीकेशंस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन है, जिसे हम हॉट्स कहते हैं, उसमें कैसे करें। तो आपको पता होना चाहिए कि 25% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये कॉम्पिटेंसी क्या होती है? देखिए, अब क्वेश्चंस बुक के पीछे से नहीं आएंगे। आप चाहे कोई भी पब्लिशर की बुक यूज कर रहे हो, आपकी सिलेबस की बुक से क्वेश्चंस पीछे से नहीं आ रहे हैं। तो ये है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपके कंसेप्ट को टेस्ट करते हैं, जिसमें आपको कितना समझ आया, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसे हम कहते हैं CBQ। तो अगर आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की जगह नहीं है। मैं आपको एक सिंगल सोल्यूशन इसका भी दे रहा हूं। पूरा वीडियो देखो, अभी सोल्यूशन दे दूंगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, क्योंकि इसका वेटेज हर साल बढ़ रहा है। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम थी कि सर टाइम पे पेपर फिनिश नहीं हो रहा है। तो टाइम पे पेपर इसलिए फिनिश नहीं हो रहा है क्योंकि आपको एग्जाम लाइक फीलिंग्स, एक तो सबसे पहली चीज है कि एग्जाम का डर ही आ जाता है। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, भागो नहीं, जागो। तो एनलाइटन योरसेल्फ। हाउ टू डू दैट? प्रैक्टिस एज यू हैव बीन इन एग्जाम। मतलब सोचिए आपके एग्जाम के माहौल में है, एक ऐसा रूम, एक ऐसा टेबल, एक ऐसा सेटअप जहां पर क्या हो, आप एग्जाम लाइक फीलिंग के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। आपको क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा? अरे मैं हूं ना, आपके गूगल सर है ना, आपके लिए एक्सक्लूसिव ICSE के मॉक टेस्ट बुकलेट्स मैं ला रहा हूं। सर इतना कुछ? क्योंकि मैंने कहा आपके गूगल सर ये जानते हैं इतने साल की प्रैक्टिस से कि किस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा है और आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो आपके लिए अब ला रहा हूं सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस, 40 सैंपल पेपर्स। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं एज पर दी लेटेस्ट सिलेबस। इसमें सब कुछ है जो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आपकी तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही जगह आ रहा है। और अब आप कहेंगे कि सर 3 मंथ का एक्शन प्लान, तो ये 3 मंथ का एक्शन प्लान आपके सामने है। सबसे पहला मंथ आप अपना पूरा सिलेबस फिनिश करिए। सेकंड मंथ आप CBQs लगाइए, मतलब हम जो आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ला रहे हैं, जो कि बोर्ड के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिए। और थर्ड मंथ मॉक टेस्ट बुकलेट्स मैंने आपके लिए बनाई है। सर ये क्या होता है? देखिए, एक तरह की टेस्ट बुकलेट्स है जिसमें आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हमने बना रखे हैं। इसमें आपको बोर्ड के जैसे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वैसा आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पेपर्स रिसीव करते हैं, ठीक वैसा ही क्वेश्चन पेपर रिसीव करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आंसर बुकलेट भी हमने बोर्ड के एग्जैक्ट सिमिलर बनाई है। कैसे आप अपना UID नंबर फिल करेंगे, डेट शीट कैसे, आप अपने
क्रेडेंशियल फिल्स करेंगे इसमें, और कैसे आप आंसर्स करेंगे, ये रही वो डेट आंसर शीट। अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर लिया तो आपको एग्जाम का जो साइकोलॉजिकल फियर होता है कि एग्जाम में कैसे करूंगा और वहां मिस्टेक हो रही है तो क्या करूंगा, तो उस सब का ये रामबाण इलाज है। हाँ, मैं जो कह रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया, टेस्ट बुकलेट्स के हिसाब से प्रैक्टिस किया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस यहां पे होगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, और इन सब के लिए आपको अब आज से स्टार्ट करना है, क्योंकि देयर इज नो टुमारो, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। जो करना है आज से करना है, और आपकी एजुकार्ड बुक आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी मंजिल पे ले जाने के लिए। तो अगर कोई आपको मंजिल पे जाने से रोक रहा है तो वो है आप खुद। तो इसीलिए तैयार हो जाइए, और अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ना है और अपने मंजिल को पाना है, अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है। तो इसी के लिए अब आपके लिए मैं ला रहा हूं ये बुकलेट, जिसमें आपको 40 सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं। हाँ, 40 सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, और इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल होगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप चुनना चाहते हैं सफलता और मंजिल, और तब आपके गूगल्स आपके साथ है। सो लव यू, गॉड ब्लेस यू। तैयारी करिए, क्योंकि मैं तुम्हारे एग्जाम के आखिरी एग्जाम तक, लास्ट मिनट तक तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा, और ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। सो लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।